राम राम जी, मेरा हम लोग में स्वागत था आपका, मोस्ट वेलकम है। और आज चौथ को बट करें 10 चौथ को, तो देखना बने रहना ब्लॉग पर। सभी भाई बहन ने चौथ की शुभकामनाएं। सदा सुहागन रहे, हंसी खुशी से रहे, सारी बहनें सभी को सुख शांति रखे। चौथ माता अब चौथ में तो बट करे 4 चौथ करा थे, कत्ती करो बताए कमेंट करती। पहली चौथ करा कार्तिक की, दूसरी करा कार्तिक ओ माँ की, तीसरी आ करा बैसाख की, चौथी बात रहेगी 4 चौथ करा। जो बना रहे ब्लॉग पर देखियो मरो पूरा ब्लॉग। महाराज छोटी सी टिप्पुड़ी है ना, हमारे सब रेडी बना कर उधरी टिकली। खत्म का कर दिया बाबू चौथ मतलब पास दी है। टिक्का टमका कर दिए ही अब मैं गुड़ू जिमा दे चौथ में गुड़ू जिमा पहले दिन नए दिन अच्छी तरह बता चौथ के कादर को अंदर लिस्टिंग कादर डब्बी ढूंढा डब्बी बड़ी यार पढ़े लिखा रखा मैं अब मैं सुनाला खानी सुनियो फिर भी सुन ले भाई। कोई माता बना कर किताब से सुनना है, कोई खानी सुना ना है तो मोबाइल में देख के सुन सकता है। तो बैठ की खानी। हाँ मेरा बाबू बेटे क्या ही रहे बैठ बुद्धिया कमाई इन्हें के शायद में वजह बनना ना बुद्धिया बैठ। अब सुनो भाई सारी बहना भाई जो भी ब्लॉग देख रहे हैं वो खानी सुन ले अच्छी तरह सारा देखना ब्लॉग पूरा ब्लॉग देखना सारा बन रहा है। अब चौथ माता खानी सुनो। एक बुढ़िया माई के ग्वालियों बछलियों नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की 12 चौथ करती। बेटो लड़की लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटो उन्हें बेचकर गुजारो करता। बुढ़िया माई रोजिना लकड़ियां में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से उल बेचकर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। लड्डू एक आप खाती और एक बेटे ने खिलाती। एक चौथ के दिन बेटो आपके पड़ोसन के गयो, वह भी
चूरमू बना रखो। तो पूछो कि आज के है सोथे चूरमू बनायो हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया। हाँ तेरी माँ तो हर चौथ का दिन बनावा है, तन्ने आज खाने दियो कि नहीं। बेटो बोले दियो। तो पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावा जी कैसे तेरी माँ ओल्ला बेच कर चूरमू बनावे। बेटो माँ कन गयो। बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी ले आऊँ तू चूरमू कर खावे। सो के तो मन छोड़ दे के चौथ माता ने छोड़ दे। बा बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूँ हूँ, सो तन्ने भलाई छोड़ दे चौथ माता ने को नहीं छोड़ू। जना बेटो घर से जाने लग्यो तो माँ बोली कि तू जा। वह तो पर मेरा हाथ का ये आखा ले जा तेरे ऊपर जब भी संकट आवे चौथ माता को नाम पूरो दिए संकट दूर जैसी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात पर आपने के ले लियो। घर से चालियो थोड़ी दूर गयो तो वह गोप की देख तो खून की नदी बह है। कठिन भी रात तो होनी जब आख्या पूर के बोले कि हे चौथ माता अगर यह नदी सूख कर रात तो हो जाए तो तू साची है। इतने में ही नदी सूख कर रात तो हो गयो। आगे सो गयो तो जाता बावनी उजाड़ मैं रात होगी। चारों तरफ बाग वगैरह बोलने लग गया। जब आखा पूर के बोले कि ये चौथ माता मन रात तो मिल जावे नहीं तो ये जानवर मन खा जाती। इतना में रात तो मिल गो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो। देखे तो माई चूड़ा कूड़ा तो पोती जा रहा है और सारा गए रोती भी जावे। जब वो पूछो कि माँ तू क्यों रो है। बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटो है, वो राजा की बलि चढ़ने जावे थे, पूड़ा के लिए बनाओ हो। वो बोलियो कि माई ये पूड़ा मैं भर पेट कर खिला दे, मैं तेरे बेटा के बदले चलो जाऊंगा। माई उन पूड़ा खिला दिया। रात में सोते समय बोले कि राजा को बोलियो बुलाओ आवे तो मन उठा दियो। आधी रात में बुलाओ आयो। माई सोचने लगी कि पराये पूतने के या बलि चढ़ा दे। पर इतने में ही वो उठ गो और जाने लगे। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखी। माई सोची कि आज तक ही कोई पाछो को नहीं आयो तो यो आसी के। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आवा में छिपा दियो। जब वो आखा पूर के बोलियो कि हे चौथ माता दो संकट तो टाल दियो, यो भी तू ही टालिए। इतने में आओ पककर तैयार हो गो। 2 दिन बाद आवा करने छोरा खेला था। आवा पर कंकरी मारी तो ऊपर आवाज हुई। छोरा राजन आकर बोले कि राजा तेरो आओ पक गो। राजा सोचो कि 6 महीना में आओ पक तो 3 दिन में कहीं पक गो। जाकर देखो तो सोना चांदी का कलश होगा। उतारने लगा तो चंद्र से बोलियो कि धीरे धीरे उतारो, माय मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इम तो कदे ही कोई नहीं बोल तो आज कौन भूत देवता बोलने लग्यो। अंदर से बोलिया कि मैं तो वो ही आदमी हूँ जिका ने थे बिठायो। अंदर जाकर देखो तो हरिया हरिया जुआरा उग रहा है। आँखा पूर कर बैठो है राजा का आदमी। राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कहीं बच गो। वो बोले कि मेरी माँ चौथ का व्रत करे सो मैं तो चौथ माता का प्रभाव से बच गो। जना राजा उन्हें बोलियो कि एक घोड़ा है पर तू चढ़ जा। एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा तो तेरा हाथ और पैर में सांकली गाड़ जाऊंगा। अगर सांकली खुल के मेरा बन जाती तो मैं चौथ माता को साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वो आखा पूर के बोले कि हे चौथ माता मेरी राज राखी। इतने में सांकली खुल कर राजा का बंध गई। राजा सोचो चौथ माता साची है। राजा आपकी बेटी को ब्याह कैसे कर दियो। वो उठे ही रहने लगे। बहुत सारा दिन हो गया। एक दिन वो आपकी लुगाई ने बोली कि आज तुम्हारे गांव का नहीं बिजली चमका है। रानी पूछी थारे गांव भी है के। बोलियो मेरे एक माँ भी है। अब आपा देश चलांगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन देकर विदा कियो। पूरी ने बुढ़िया माई बेटा बहू बहुत सारो धन लाया। बेटा बनाता देकर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवा है बहुत सारा धन लाया है। बुढ़िया माई बोले कि मेरा कर्म में कटे बेटा भूल केड़ा ही। एक बेटो
जिनके तू लगा सिखा कर काट दियो तन्ने जी मान्यो को नहीं बटोड़ा पचड़ कर देखियो तो साचे ही बेटा बुआ आने लग गया। बोले कि मैं तो चौथ माता का प्रभाव से ही पाछा आया। हाँ सारी नगरी में हेलो करवा दियो बेटा की माँ पुरुष की लुगाई सब कोई चौथ व्रत करियो तेरह चौथ करियो तेरह ने तो चार चार नहीं तो दो तो सब कोई करियो। हे चौथ माता जिसे बुढ़ी माई के बेटो को संकट काटे जिसे सबको काटे कहता वो सुनता को हमारा बटता वो सारा परिवार के हे चौथ माता सुख शांति कोई भी व्रत करा विनायक की कहानी जरूर सुना। तो चौथ माता की बाद में विनायक जी की कहानी सुनते हैं आप तो सुनो देना जानी विनायक बाबा की कहानी सुनावा। गणेश जी महाराज के सेठ के खेत में से निकला था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। फिर गणेश जी के मन में विचार होगा कि मैं तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी का 12 वर्ष की नौकरी कर लग गया। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी तो विनायक जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख पोसली और माटी से हाथ धोवा दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि इसको के नौकर रखते हुए जी को नौकर की जात होकर मेरा हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुलाकर पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्या मरोड़ो। जद बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताई हूँ या राख से हाथ धोवे है सो राख से भी कदे हाथ शुद्ध होयो है के राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जावे माटी से हाथ धोने से आवे है। सेठ जी सोचो गणेश जी तो शाणु है। थोड़ा दिन बाद कुंभ को मेलो आयो तो सेठ जी बोलिया कि गणेश जी सेठानी ने नुला लिया। सेठानी किनारा पर बैठ के नहाने लगी तो आंगन में ले जाकर गोतो खुआ ले आयो। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेश जी को ये काम मेरी इज्जत ले ली इतने आदमी बीच में आंगन घसीट कर ले गो। गणेश जी ने बुलाकर पूछो तो बोले कि किनारे बैठ कर छबल छबल कर सबका नहाड़ा जल से नहावा थी। आंगन ने नहाकर अगला जन्म में बहुत बड़ो राजा और राजपाट मिला जिसके से नोहा लायो। सेठ जी सोचो गणेश जी तो शाणु है। एक दिन घर होम हुआ। सेठ जी बोले गणेश सेठानी ने होम में बिठाने बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गयो। सेठानी काली आंगी पैर कर चालने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पैर कर चाल। सेठानी रूस के सोगी। सेठ जी आकर पूछे क्या बात है। सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी आंगी फाड़ दी। गणेश ने बुलाकर बोलियो कि तू तो बहुत बदमाशी करने लगी। गणेश कहो कि सेठानी काली आंगी पैर कर जावत थी मैं तो वह कढ़ाकर लाल आंगी पैरन बोलियो काली आंगी सुख का काम में पैरने से काम सफल को नहीं होवे। सेठ जी सोचो गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूछो कर ने पूजा करने लगे तो पंडित बोले कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाने भूल गया। गणेश जी बोले कि मैं थे मन ही मूर्ति पर विराजमान कर लो थारो सारो काम सफल हो। जैसे ये बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सा आगो बोला कि अभी तक तो सेठानी से मस्करी करने लगे अब मेरा से करा लागो। गणेश जी बोले मस्करी को नहीं करूँ सच्ची बात कहूँ। इतना कहकर गणेश जी को रूप धारण कर लियो। सेठ सेठानी सदे ही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान होगा। सेठ सेठानी का बहुत दुख हुआ कि आपा तो संदेही को गणेश जी रहता आपा उन इसे इतना काम कराया। गणेश जी सपने में कहो कि मैं तो आपका खेत का 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था सो 2 उतारने खातिर काम करियो। सेठ जी के करोड़ों की माया होगी। हे महाराज गणेश जी महाराज जिसो भी सेठ ने दियो सब ने दियो कहता ने सुनता ने उखारा बर्तन अपने सारा परिवार ने। ठीक है जी सुन लेना हमारी कहानी देख लियो नहीं मैं पूजा पाठ करी है। राम राम जी ओके बाय।